वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी फॉर संस्कृत पेपर 2। अभी जो है इससे पहले मैंने संस्कृत 1 का वीडियो बनाया था। उसने स्टूडेंट ने बोला कि कमेंट्स आए कि जो है सर लेक्चर्स बनाओ और ये करो, लेकिन मैं ये सीरीज़ क्यों बनाने वाला हूँ क्योंकि जो है अभी 1 महीना बचा है हार्डली एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें लेक्चर्स तो मैं बनाने वाला हूँ, वैसे भी मैं सिर्फ 15-20 लेक्चर्स कवर कर सकता हूँ, तो मैं बनाने वाला हूँ। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो है जो मैंने टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं वो वैसे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो उनके लिए जो है लास्ट मोमेंट पर क्या ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं, क्या टिप्स रहने वाली है अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है, तो वो सब कवर करने के लिए जो है मैं ये सीरीज़ बनाने वाला हूँ और बना रहा हूँ। और हार्डली 4 से 5 दिनों में ये सीरीज़ मैं ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद में जो है सिर्फ लेक्चर्स ही आएँगे। तो इस वीडियो में जो है मैं नॉर्मल टिप्स आपको नहीं बताने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर, जैसे कि ब्लूप्रिंट पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, ये तो है ऑलरेडी मैंने बताया है और वो ज़रूरी भी है। लेकिन उसके साथ में जो है ये सीरीज़ जो है सब्जेक्ट वाइज़ में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है सारे के सारे क्वेश्चन पेपर और ब्लूप्रिंट का एनालिसिस करके जो है टॉपिक्स निकाले हैं। जैसे कि संस्कृत पेपर 2 के लिए टॉपिक्स क्या है, अन्वय, टिप्पणी, कथा, ये सारे टॉपिक्स है। तो उनको जो है आंसर्स, उन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आंसर क्या लिखना है उसका, और उसको जो है एंड मोमेंट पे आपको आंसर नहीं आया तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और उसके साथ में जो है आपने अब तक वो नहीं पढ़ा है तो कैसे पढ़ना है, वो भी मैं आपको इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ और इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कथा सारांश। ये जो है 10 मार्क को पूछा जाता है और फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है। तो एग्ज़ाम में भी, और आपको जो है अभी नोट्स भी बनाने हैं, ये 5 के 5 कथा जो है आपको 5 पेजेस पर लिख लेने हैं। तो उसमें फॉर्मेट कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले वो कथा का टाइटल, नकुली ब्राह्मण कथा। उसके बाद में जो है वो कथा का एक श्लोका दिया हुआ है जो मेन श्लोका होता है, एक ही है एक कथा का, तो वो एक मेन श्लोका वहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद में जो है पैराग्राफ फॉर्मेट में, संस्कृत में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज, हम बात करते टाइम हिंदी में कैसे बताते हैं वैसे ही बस सिंपल लैंग्वेज में आपको संस्कृत में वो बताना है। बहुत हार्ड ग्रामर यूज़ नहीं करना है, बेसिक जो शब्द रूप और धातु रूप यूज़ करके जो ग्रामर हम यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करना है, और आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और वो सीरियल वाइज आपको जो है कथा ख़त्म करनी है। आप पैराग्राफ्स 2-3 पैराग्राफ्स का यूज़ करके भी कर सकते हो। और ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कथा पैराग्राफ्स में लिखनी है या फिर पॉइंट्स में लिखने हैं। मैंने खुद ने तो पैराग्राफ्स में लिखी थी, आप अपने टीचर्स के साथ भी एक बार जो है कन्फर्म कर सकते हो कि पैराग्राफ में लिखनी है कथा या फिर पॉइंट्स में लिखनी है। अभी कथा ख़त्म होने के बाद आपको जो है फिर से जो श्लोका स्टार्टिंग में लिखा था वही श्लोका उधर पे लिखना है, और एंड में जो है अगर आपकी इच्छा हो ऐड करना हो तो इंग्लिश में उसका मॉरल ऐड कर सकते हो वो कथा का। अभी कथा जो है बहुत ज़्यादा ईजी होती है, बस आपने एक बार अपने खुद की लैंग्वेज में बुक का यूज़ करके, यूट्यूब चैनल्स का या फिर नोट्स का या फिर सीनियर का यूज़ करके जो है आपने एक बार इंग्लिश में वो कथा को समझ लिया, तो आपको जो है वो देख के, वो संस्कृत में कैसे लिखा है वो देख के भी आपको ना खुद की लैंग्वेज में बहुत कम 1.5 पेज में या फिर 2 पेज में आपको जो है ख़त्म करना है। वो ऐसे नोट्स आपको 5 के 5 कथा के बनाने हैं, और वो 4 दिन पहले 4 दिन बाद में जो है उसको रिवाइज़ करना है, और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जो है सारी की सारी कथा आपको आनी चाहिए, उनके श्लोक आने चाहिए। ये फॉर्मेट इतना लिखा आपने तो बहुत ख़राब भी लिखा तो 5-6 मार्क, और बहुत अच्छा लिखा तो 7 to 8 मार्क्स आपको जो है मिलने वाले हैं। 10 आउट ऑफ 10 किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं मिलते हैं। तो ये हुआ कथा के लिए। उसके बाद में है टिप्पणी। टिप्पणी जो है टोटल 15 मार्क को पूछी जाती है, एक एसएक्यू में और 2 एलएक्यू में। टिप्पणी यानी कि सिंपली ऐसे राइटिंग, आप जो है बचपन में लिखते थे ना, माय मदर, मेरी माँ, ऐसे टॉपिक्स पर जो है आप लिखते थे, तो इंग्लिश में सेम आपको वही ऐसे लिखना है। बस इसमें आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ्स में लिखना है। सबसे पहले टाइटल रखना है, फिर पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का देख सकते हो, और फिर जो भी सिंपल श्लोका कोई भी पूछा जाए वो श्लोका जो है आपको लिखना है, सिंपल श्लोका 1 या फिर 2 लिख सकते हो, जो आपको आता है वही उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसको जो है एक्सप्लेन करते जाना है, एंड में थोड़ा सा क्लिनिकल पार्ट डालना है, ये करना है। तो ऐसी जो है 2 पेज की आप एक टिप्पणी लिख के आ सकते हो। और इसमें भी जो है आपको आयुर्वेदिक वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए श्लोका लिख सकते हो। बस 2 पेज में आपको ख़त्म करनी है एक टिप्पणी, और टोटल कितनी थी टिप्पणी लिखनी है आपको 3। और इसके टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा ईजी होती है, सिलेबस कॉपी में आप देख सकते हो। त्रिदोष, वात, सामान्य, विशेष, षड पदार्थ, ऐसे इतने ईजी टॉपिक्स होते हैं आपको, यानी कि इसके लिए आपको पढ़ने की तो ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत है आपको इधर पे। फिर टिप्पणी होने के बाद जो है वैदिकीय सुभाषित में से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, आयुर्वेदिक क्वेश्चन से होते हैं। अगर आप वैदिकीय सुभाषित पढ़ के भी नहीं गए तो ईजिली आप जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप ईजिली उधर पे आंसर कर सकते हो ऑन द स्पॉट। बिल्कुल नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी आपको पढ़ने की इच्छा है तो अच्छी बात है,
क्योंकि वैदिक की सुभाषित बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे के सारे जो श्लोका जितने दिए हुए हैं, तो आपको जो है उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं और थोड़े के आयुर्वेदिक वर्ड्स में जहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, बुक में हो सकता है या फिर किसी नोट्स में हो सकता है, वो आपको 1-2 बार पढ़ लेने हैं और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले 1 बार पढ़ लेने हैं। तो उतना होने के बाद आपको जो है 5 के 5 क्वेश्चन आपके छूट जाएँगे। और बोल रहा हूँ आपने वो पढ़ा भी नहीं, फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके ईज़िली हो जाएँगे 5 में से। उसके बाद में टॉपिक आता है निरुक्ति और पर्याय शब्द। ये जो है टोटल 10 मार्क को पूछे जाते हैं, 5 मार्क एलक्यू में, 5 मार्क एमसीक्यू में। तो वो निरुक्ति आपको क्या करना है कि जो सिलेबस कॉपी में डेफिनिट दी हुई है उतनी ही पूछी जाती है। तो मैं इधर पे एक पीडीएफ लगा रहा हूँ, उसमें भी दिए हुए हैं या फिर आप खुद से भी देख सकते हो। सारे के सारे निरुक्ति आपको जो है उतने बाय हार्ट करने हैं। और सिनोनिम्स के लिए जो है, जो आप सिनोनिम समझो आयु शब्द का दिया है, तो सबसे पहले सिनोनिम में आयु ही डालना है। उसके बाद में उसके जो अलग-अलग सिनोनिम्स हैं वो डालने हैं। टोटल आप 3 सिनोनिम जो वर्ड है वही 1 और दूसरे 2, आप ऐसे जो है 3 लिख के आ सकते हो, मोर देन इनफ है। इतना करने के बाद जो है आपके निरुक्ति और सिनोनिम्स खत्म हो जाएँगे। लगभग कुछ 30 निरुक्ति है और उनके सिनोनिम्स है। 1 या फिर 2 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना बहुत ज़्यादा ईज़ी है और फ्री के मार्क्स से आपको ये करना ही चाहिए। फिर निरुक्ति होने के बाद जो है, जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है और एकदम हाई वेटेज टॉपिक है अन्वय। अन्वय जो है मैं पूरी की पूरी टिप्स बताने वाला हूँ यहाँ पर, और आप बोलोगे कि सर स्पेशली इसके ऊपर जो है वीडियो बनाओ, तो वो वीडियो भी मैं बना दूँगा। फिर अन्वय क्या है, सबसे पहले आपको जो है 10 मार्क का मैं बताता हूँ एलक्यू में कैसे लिखना है। तो एलक्यू आपका जो है अपने आप कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है वो श्लोका जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो श्लोका करके टाइटल डालना है और वो जो है श्लोका लिख लेना है उधर पे। फिर उसके बाद में जो है उसका जो है पदच्छेद बोला होता है। तो पदच्छेद यानी कि श्लोका में जो है सारे वर्ड जो है कंजेस्टेड होते हैं, चिपक के होते हैं एक दूसरे को। तो सारे वर्ड्स को जो है आपको एक-एक वर्ड को स्प्लिट करके 2 लाइन का श्लोका है तो 2 लाइन में ऐसे स्प्लिट करके लिखने हैं, साथ में नहीं लिखने हैं। तो उसके बाद में जो है पदच्छेद होने के बाद आपको जो है लिखना पड़ता है विग्रह वाक्य। विग्रह वाक्य में जो है आप सेम 2 लाइन का है तो 2 लाइन में भी आप विग्रह सारे वर्ड का विग्रह करके लिख सकते हो, या फिर आप जो है एक-एक वर्ड श्लोका का उठाना है आपको और जो जहाँ-जहाँ पर संधि है उसको स्प्लिट करना है, जहाँ-जहाँ पर समास है उसका आपको विग्रह लिखना है उधर पे। इतना ही लिखना है विग्रह वाक्य में। फिर उसके बाद में जो है अन्वय होता है। अन्वय क्या होता है कि आपका जो श्लोका है वो जो है सॉन्ग के फॉर्मेट में होता है, जो कि आपको बाय हार्ट करने के लिए ईज़ी हो, प्रोनाउंस करने के लिए ईज़ी हो। लेकिन आपको जो है वो सॉन्ग को बस सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है, ये अन्वय होता है। और वो कन्वर्ट करने का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले वो आपको श्लोका में आइडेंटिफ़ाई करता है कि कर्ता कौन-सा है और वो सबसे पहले लिखना है। फिर कर्म लिखना है और फिर क्रियापद लिखना है। क्रियापद है भी नहीं तो आप जो है उधर पे भवन्ति, अस्ति, इति ऐसे वर्ड्स का जो है यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर के वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने वहाँ पर, जो वहाँ पर श्लोका में वही यूज़ करने हैं। फिर और बीच में जो है अगर अव्यय आया च, इति, तो ये जो है जहाँ-जहाँ पर आपको सही लगे कि बीच में डाल देना है, तो वहाँ पर वो डाल सकते हो। तो इतना बहुत ज़्यादा ईज़ी है अन्वय, और एकदम करेक्ट नहीं भी लिखा तो आपको ये मार्क्स हो मिल जाएँगे, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अन्वय के लिए, क्योंकि ये बस अरेंजमेंट करनी है। तो इतना इतना आप कर लोगे, कर्ता, कर्म, क्रियापद, और बीच में जो है किधर भी अव्यय आया है च, इति, तो उसको बीच में डाल लेना है, और एंड में भवन्ति, इति लिख के जो है आपको, आप हिंदी में कैसे सेंटेंस बोलते हो ना, उसी टाइप में आपको जो है लिखना है। सिर्फ़ वो जो है श्लोका को अरेंज करना है आपको सेंटेंस के फॉर्म में। इतना ईज़ी होता है अन्वय। फिर अन्वय होने के बाद क्या होता है उसमें, अन्वय होने के बाद होता है उधर पे वाक्यार्थ। वाक्यार्थ में क्या लिखना है आपको, सिंपली उसका जो इंग्लिश में मीनिंग लिखना है, और वो होने के बाद जो है शास्त्रार्थ होता है। फिर शास्त्रार्थ में भी जो है आपको जो है थोड़ा आयुर्वेदिक कंसेप्ट डाल के जो है वो मीनिंग को थोड़ा-सा बड़ा करके आप लिख के आ सकते हो। और फिर वाक्यार्थ में जो है आप मीनिंग लिखने के बाद अगर आपके पास थोड़ा-सा टाइम है एक्स्ट्रा, तो एक-एक वर्ड का जो श्लोका में एक-एक वर्ड है ना, उनका भी मीनिंग आप जो है लिख के आ सकते हो। एक आंसर पेपर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा वो, और बड़ा भी हो जाएगा आपका आंसर। तो इतना आपको याद रखना है। इतना अन्वय ईज़ी होता है, 20 मार्क्स फ्री के हैं, आपको छोड़ने नहीं है। और सिलेबस कॉपी में जो है टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कौन से टॉपिक के श्लोका, एक वैदिकीय सुभाषित के होते हैं, फिर अष्टांग हृदय के स्टार्टिंग के और एंडिंग के कुछ तो चैप्टर है, वो सिलेबस कॉपी में देखने हैं, उनमें से ही पूछा जाता है। लेकिन आप वो करके भी नहीं आए, बस ये टाइटल डाल के इतना करके आए, तो भी मोर देन इनफ है। इतना होने के बाद आपको जो है पदच्छेद और वो जो है अंडरलाइन किया हुआ वर्ड का शब्द रूप और धातु रूप कौन सा है आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पर पदच्छेद तो हमने ऑलरेडी अन्वय में देखा, वैसे आपको पदच्छेद करना है, और जो भी वर्ड को आपको जो है अंडरलाइन किया है वो आपको देखना है। शब्द है या फिर धातु है। शब्द है तो आपको लिखना है अकारांत पुल्लिंग, राम शब्द है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा आपको, और उसमें भी प्रथमा विभक्ति है और कौन सा ये है वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति है
और वचन कौन सा है, और धातु रूप में है तो कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, इतना आपको जो है उधर पे कवर होना चाहिए। फिर और वो धातु जो है लट लकार है, विधिलिंग लिकार है, कौन सा है वो आपको उतना लिखना है। तो इजीली आपको जो है 5 में से 3 भी आए तो 3 मार्क्स जो है इजीली आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में जो है पेपर 1 का ही कंसेप्ट है वाच्य। वाच्य में भी मैंने आपको बोला है कि प्रयोग भी बोलते हैं उसको, तो उसमें जो है 1 टू 1, 2 1 1 ऐसी ट्रिक्स होती है, वो भी मैं आपको जो है वीडियो बनाकर समझा दूँगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ईज़ी है, आप खुद से भी कर सकते हो वाच्य। फिर वो वाच्य होने के बाद आपका जो है लास्ट टॉपिक आता है ट्रांसलेशन। अभी ट्रांसलेशन का कैसे है कि संस्कृत टू इंग्लिश आपको करना होता है और इंग्लिश टू संस्कृत, ये टोटल जो है 5-5 मार्क के दोनों होते हैं। तो आपको जो है ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल जो है इंग्लिश का संस्कृत करते टाइम पे जो है नॉर्मल आपको जो है सेंटेंस बनाने का जो होता है कर्ता, कर्म और क्रियापद, उस फॉर्मेट में आपको लिखना है। थोड़ा गलत हुआ तो भी मार्क्स दे देते हैं आपको एग्जामिनर। और फिर संस्कृत का इंग्लिश में लिखना तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। तो ये हुआ एंड टॉपिक। और आपको जो है संस्कृत पेपर 2 जो है पेपर 1 से ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि इसमें जो है फेंकने वाली चीज़ें हैं, कथा है, टिप्पणी है, ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके जो है आप इजीली उसको पास कर सकते हो। और इसके एमसीक्यू हुए, एमसीक्यू जो है 20 के 20 एमसीक्यू जो है आपके इसमें से पूछे जाते हैं, आयुर्वेद इतिहास में से। अभी वो करने के लिए क्या यूज़ करना है आप देख सकते हो। आप जो है 3 से 4 साल के पीवाईक्यू देख सकते हो। पीवाईक्यू देख के आप जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है उनके जो है बार-बार पढ़ सकते हो। या फिर मेरे पास एक पीडीएफ है, वो यूज़फुल है या फिर नहीं है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं वो टेलीग्राम चैनल पर जा डाल दूँगा। अभी मैंने तो खुद ने वो नहीं पढ़ा था। 3MC के लिए जो है आपको जो है खुद का खुद देख लेना है। लेकिन इतना सब अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आपको डाउट है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं, तो आप जो है मेरे साथ 1 टू 1 सेशन बुक कर सकते हो। उसके लिए आप जो है मुझे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।